डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए तृतीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKTM 306 व्याकरण, भाषा विज्ञान एवं अर्थशास्त्र, इसका विभाग 1 सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण की विभक्ति प्रथमा, द्वितीया एवं तृतीया, इसका इकाई 5 तृतीया विभक्ति का हम अध्ययन करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तृतीया विभक्ति के स्टार्टिंग के 5 सूत्र हम लोगों ने इससे पिछली वाली कक्षा में अध्ययन किए थे। इसके बाद आज छठा सूत्र है सहयुक्ते अप्रधाने, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 19वां सूत्र है। सहयुक्ते अप्रधाने, इस सूत्र का अर्थ है कि सह अर्थ वाले शब्दों के योग में, सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान में सहयुक्ते, सहयुक्ते यानी जो सह के योग में अप्रधान में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीया विभक्ति का, क्योंकि अभी तृतीया विभक्ति का ही प्रकरण चल रहा है। तो यह सूत्र तृतीया विभक्ति का है कि सह अर्थ वाले शब्दों के योग में जो अप्रधान है, जो शब्द अप्रधान है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब सह अर्थ वाले शब्द, सह का अर्थ है कि साथ में, साहचर्य इत्यादि अर्थ वाले जितने भी शब्द होते हैं, जैसे सह, समम, साकम, सार्धम इत्यादि कुछ उदाहरण हैं जहां पर जिनका अर्थ है साहचर्य भाव, जो सह के योग में प्रयोग होते हैं। सह, समम, साकम, सार्धम इत्यादि जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों का जहां पर योग होगा, जिन शब्दों के योग में अप्रधान में, अप्रधान अर्थात जहां पर गौण अर्थ होगा, उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। सह का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? यानी किसी के साथ, साथ जाना, साहचर्य भाव जहां पर होगा, तो साथ में एक शब्द अप्रधान होगा और एक प्रधान होगा, यानी एक तो जो अप्रधान वाला जो अर्थ होगा उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्रेण सह आगतः पिता, अर्थात जो पुत्र है वो किसके साथ आया? पिता के साथ आया। तो पिता के साथ कौन आ रहा है? पुत्र आ रहा है। तो यहाँ पर प्रधान कौन हुआ? पिता प्रधान हुआ। और कौन आ रहा है साथ में? पुत्र साथ में आ रहा है। तो वो क्या हुआ? अप्रधान हुआ। तो यहाँ पर 2 शब्द हैं, प्रधान और अप्रधान। तो पुत्रेण सह आगतः पिता, यहाँ पर पिता जो है वो क्या है? प्रधान है। और जो पुत्र है वो क्या है? अप्रधान है। क्यों? क्योंकि कौन किसके साथ आ रहा है? पिता के साथ कौन आ रहा है? पुत्र आ रहा है। तो जिसके साथ आ रहा है वो प्रधान होगा और जो आ रहा है साथ में वो क्या होगा? अप्रधान होगा। तो अप्रधान में यहाँ पर लिखा है कि सह अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, प्रधान में तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। सर्वदा अप्रधान में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो अप्रधान है पुत्र, तो पुत्र की तृतीय विभक्ति होगी पुत्रेण। यहाँ पर सह का योग हो रहा है, तो पुत्र में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। किस सूत्र से? सहयुक्ते अप्रधाने। तो सह अर्थ वाले जितने भी शब्द है, जैसे सह, समम, साकम, सार्धम इत्यादि सभी शब्दों के योग में अप्रधान यानी गौण में तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग होगा। 7वां सूत्र है येन अंग विकारः, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 20वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि जिस अंग में विकार से अंगी विकृत दिखाई देता है, उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह भी तृतीय विभक्ति का ही सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ है कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? जब किसी अंग में विकार से, यानी किसी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग में विकार हमको दिखाई दे रहा है, जैसे वो पैर से लंगड़ा है या आंख से काना है या कान से बधिर है, सुन नहीं सकता, तो जहां पर भी अंगी यानी कोई भी व्यक्ति जो शरीर धारण करता है, ऐसा व्यक्ति यदि विकृत दिखाई देता है तो
उस व्यक्ति के नाम में नहीं बल्कि उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वह पैर से लंगड़ा है, तो यहाँ पर पैर में यानी जिस अंग में विकार है, यहाँ पर लंगड़ा किससे है? पैर से है, तो विकार पैर में हुआ, तो उस विकार जिस अंग में है उसी अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसको उदाहरण से देखते हैं। रमेशः अक्ष्णा काणः। रमेश क्या है? आंख से काना है। अब किससे काना है? आंख से काना है। कौन है? रमेश। तो रमेश में तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि जिस अंग में विकार है उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो विकार किस में है? आंख में है। तो अक्ष्णा काण है, यहाँ पर हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, रमेशः नेत्रेण काण है, यानी रमेश आंख से कैसा है? काना है। दूसरा उदाहरण है सह पादेन खंजः। वह पैर से लंगड़ा है। यहाँ पर विकार किस में है? पैर में है। तो जिस अंग में विकार से कोई व्यक्ति या अंगी विकृत दिखाई दे रहा है, तो उस अंग में ही तृतीय विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। तो पैर में हमको विकार है, विकार दिखाई दे रहा है, तो उस पैर में यानी उस पाद जो शब्द है उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके यहाँ पर लिखा है सह पादेन खंजः। वह पैर से कैसा है? लंगड़ा है। तो इस सूत्र का अर्थ हुआ कि जिस अंग में विकार से अंगी विकृत दिखाई देता है उस अंग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही कई उदाहरण, आप लौकिक उदाहरण भी आप देख सकते हैं, और कुछ उदाहरण आप अपने आप से बनाकर जरूर मुझे बताइए कि इससे हम और कौन कौन से उदाहरण बना सकते हैं। आगे चलते हैं। 8वां सूत्र है इत्थम भूत लक्षणे, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 21वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि इत्थम भूत यानी वह इस प्रकार का है। इत्थम भूत पद का क्या अर्थ है? वह इस प्रकार का है, ऐसे लक्षण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी सूत्र का हम सामान्य अर्थ देखते हैं। इत्थम भूत यानी वह, इत्थम यानी इस प्रकार का दिखाई देता है, इस प्रकार का है। जहां पर ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां पर चिन्ह या लक्षण के द्वारा किसी विशेष अवस्था का बोध करवाया जाता है, तब उस लक्षण या चिन्ह में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी किसी व्यक्ति के कोई चिन्ह द्वारा या किसी वस्तु के कोई विशेष अवस्था या लक्षण के द्वारा उसका बोध करवाया जाता है कि वह इस प्रकार का है, तो उस लक्षण में, उस लक्षण या चिन्ह में ही तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उस व्यक्ति के नाम में कभी तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। तो जो लक्षण है उसमें कौन सी विभक्ति हुई? तृतीय विभक्ति हुई। इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जटाभिः तापसः, यानी जटाओं से कैसा प्रतीत होता है? तपस्वी प्रतीत होता है। कोई तपस्वी व्यक्ति है, उसका लक्षण या उसका चिन्ह हमको क्या दिख रहा है? कोई उसकी जटाएं जो है वो बहुत बड़ी बड़ी है, तो उसकी जटाओं से, सामान्य व्यक्ति से उसकी जटाएं अलग दिखाई दे रही है, तो उस जटाओं से ही वह कैसा प्रतीत हो रहा है? तपस्वी प्रतीत हो रहा है। हमको तपस्वी जो है वो सामान्य व्यक्तियों से अलग वैसे ही दिखाई दे जाएगा, उसकी जटाओं से हम उसकी पहचान कर सकते हैं कि यह कैसा है? तपस्वी है। तो जटाभिः तापसः, जटाओं से क्या प्रतीत होता है? तपस्वी प्रतीत होता है। तो उसका लक्षण या चिन्ह क्या हुआ? जटाएं। तो उस जटा जो शब्द है उसी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा, जटाभिः तापसः। दूसरा उदाहरण है वेशेण वर राजा, यानी वेशभूषा से कैसा प्रतीत होता है? वर राजा प्रतीत होता है। तो सामान्य व्यक्ति में और वर राजा को देखने पर ही उसका अंतर प्रतीत हो जाता है। उसकी वेशभूषा को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यह वर राजा है और यह सामान्य व्यक्ति है। तो किससे प्रतीत हो रहा है? उसका लक्षण या चिन्ह क्या दिख रहा है? वेश से, यानी वेशभूषा से। तो उस वेश जो शब्द है उसमें हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया। वेशेण वर राजा, यानी वेशभूषा से वर राजा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि जब किसी लक्षण या चिन्ह के द्वारा कोई विशेष अवस्था प्रतीत होती है या विशेष अवस्था का बोध करवाया जाता है, तो उस लक्षण या चिन्ह में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीय विभक्ति ही होगी हमेशा। किसमें होगी? लक्षण या चिन्ह में। 9वां सूत्र है संज्ञो अन्यतरस्याम कर्मणि, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 22वां सूत्र है।
जिसका अर्थ है संज्ञो अन्य तरस्याम। अन्य तरस्याम का अर्थ होता है विकल्प से। विकल्प से यानी वहां पर यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। जहां पर दो परिस्थितियां उपस्थित हो जाए तो वहां पर विकल्प शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि, संज्ञो यानी सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में, कर्मणि अर्थात कर्म में विकल्प से तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का जहां प्रयोग हो रहा है तो उसका जो कर्म है उसमें विकल्प से हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो विकल्प में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? यहाँ पर कर्म आ रहा है तो कर्म में वैसे ही कर्मणि द्वितीया से कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर दोनों विभक्ति का हम प्रयोग कर सकते हैं। यदि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग हो रहा है तो द्वितीय विभक्ति भी एवं तृतीय विभक्ति भी। वैसे ही कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, लेकिन संज्ञो अन्य तरस्याम कर्मणि इस सूत्र से सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के योग में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण है पित्रा संजानीते या पित्रम संजानीते। पित्रा संजानीते अर्थात पिता को अच्छी तरह से जानता है, पिता को अच्छी तरह से जानता है। तो यहाँ पर जो उदाहरण है उसको देखने से स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर जो कर्म है यानी जो पिता रूपी जो कर्म है उसमें हम कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का प्रयोग हो रहा है। इससे क्या रूप बन रहा है? संजानीते। सम उपसर्ग पूर्वक यहाँ पर ज्ञा धातु है, जानीते जो पद है उसमें, और आगे लगा हुआ है सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के योग में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति के साथ हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग भी करेंगे। इसीलिए पित्रा संजानीते यह रूप बनता है तृतीय विभक्ति का, और पितरम संजानीते यानी पिता को अच्छी तरह जानता है, यह रूप बनता है द्वितीय विभक्ति का। तो दोनों ही रूप सही माने जाएंगे। हम ऐसा भी बोल सकते हैं पित्रा संजानीते अथवा पितरम संजानीते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु का योग हो रहा है। तृतीय विभक्ति का अंतिम सूत्र है हेतौ। यह पाणिनि अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है, जिसका अर्थ है कि हेतु के अर्थ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। हेतु अर्थात कारण। यहाँ जहां पर निमित्त दिखाया जा रहा है, कारण दिखाया जा रहा है, उस अर्थ में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सदैव तृतीय विभक्ति का प्रयोग ही करेंगे। उदाहरण है दंडेन घटः, यानी दंड से क्या बनता है? घट बनता है। दंड के कारण ही क्या है? घट बनता है। तो घट बनने में यानी घड़ा बनने का निमित्त क्या है? कारण क्या है? दंड। तो दंड जो हेतु है उसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो जो दंड शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति है दंडेन। तो दंड के कारण घड़ा बनता है। दूसरा उदाहरण है पुण्येन गोर वर्ण है। पुण्य से गोर वर्ण यानी सफेद गोरा जो वर्ण है वो प्राप्त होता है। तो जो गोर वर्ण प्राप्त हो रहा है उसका कारण क्या है? हेतु क्या है? पुण्य। यदि पुण्य करेंगे तो गोर वर्ण प्राप्त होगा, ऐसा यहाँ पर निर्देश किया गया है। तो जो कारण है, पुण्य रूपी जो कारण है, उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और पुण्य जो शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा पुण्येन। पुण्येन गोर वर्ण। तीसरा उदाहरण है पुण्येन दृष्टः हरि। पुण्य से हरि का दर्शन होता है। तो हरि के जो दर्शन हो रहे हैं उसका कारण क्या है? उसका हेतु क्या है? पुण्य। पुण्य रूपी जो कारण है उसमें भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। पुण्येन दृष्टः हरि, पुण्य से हरि का दर्शन होता है। तो जो हेतु का अर्थ जहां पर भी प्रतीत होगा, हेतु जहां प्रयोग होगा, तो उस हेतु में ही हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? सदैव तृतीय विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आज हमारी तृतीय विभक्ति समाप्त होती है। तृतीय विभक्ति के कुल 10 सूत्र है और बीच में 1 या 2 वार्तिक हैं।
तो इन सभी वार्तिकों और सूत्रों के साथ आज हमने तृतीय विभक्ति का अध्ययन समाप्त किया। इसके आगे आने वाली कक्षा में हम चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद।